दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आ गए हैं आज हिंदी का ओरिजिनल पेपर लेकर, चुरा कर लाए हैं बिल्कुल आप लोग के लिए। बिना देखे हुए शुरू से अंत तक एकदम बिल्कुल नहीं जाइएगा और इस क्वेश्चन को देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि इसी से सारे सवाल आने जा रहा है। तो ये देखिए आपको क्या है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2026 के लिए एक इसका हिंदी का है और हिंदी का विषय कोड कितना है तो 101 रहेगा। इसमें टोटल कितने सवाल रहेंगे तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 6 वो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। इसमें टोटल 26 पृष्ठ रहेंगे। तो इस तरह से शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को तो बिल्कुल दबाना ना भूलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। हम लोग क्या लिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए लिख रहा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ललई सी यादव। दूसरा सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल लिख रहा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो गंभीर दोषों से युक्त है। राइट आंसर ए होगा। 3 नंबर हम बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का। चलिए 4 नंबर पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त करके किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी गोविंद के साथ। राइट आंसर क्या? सी गोविंद के साथ। चलिए 5वां नंबर सवाल पे आते हैं। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए बी आर नारायण ने। राइट आंसर क्या होगा? ए बी आर नारायण ने। चलिए 6 नंबर पे आ गए हम। दही वाली मंगम्मा से कर्ज किसने मांगा था? तो इसका राइट आंसर होगा डी रंगप्पा ने। राइट आंसर क्या? डी रंगप्पा ने। चलिए 7 नंबर पे आ गए हम। नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो राइट आंसर इसका होगा 7 का बी पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था। 7 का बी। 8 पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? तो 8 का राइट आंसर होगा डी मोहिनी। इसके 5 लड़की थे आपको, सीमा, आलोस, आरती, शेफाली, इस तरह के 5 लड़के थे इनके। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 9 नंबर पे। कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे? सवैया में। राइट आंसर ए। 10 पे आ रहे हैं हम लोग। लिख रहा है कि कवि रस खान के आराध्य कौन है? कृष्ण। राइट आंसर सी। चलिए 11 नंबर पे आते हैं। लिख रहा है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग शासक क्यों मुरझा गए थे? तो राइट आंसर इसका होगा सी बाढ़ के कारण। चलिए 12 नंबर पे आ गए हम। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजा था? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी बड़े लड़के को। 13 पे आ रहे हैं। लेकिन मैक्समूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई उपाधि को अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया गया था भाई? कौन सा उपाधि को? तो नाइट की उपाधि को। राइट आंसर बी। नेक्स्ट हम 14 पे चल रहे हैं। मैक्समूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो हिंदू धर्म को। राइट आंसर क्या होगा? 14 का बी। 15 पर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रेम के पीर कवि माने जाते हैं? तो ये है घनानंद। राइट आंसर ए। 16 पे हम लोग आ गए। लिख रहा है 16 में क्या लिख रहा है? 16 में कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी प्रेमिका सुजान के आंगन में। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 17। ये है 17 क्वेश्चन। ईश्वर पेटलेकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो 17 का राइट आंसर होगा डी गुजराती। 18 पे चल रहे हैं हम लोग। माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कुसुम को। 19 नंबर पे आते हैं। लिख रहा है 19 में क्या लिख रहा है? 19 में देखिए लिख रहा है मेरे दोस्त। 19 में लिख रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर ए होगा आलोक पर्व के लिए।
चलिए 20 नंबर, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर होगा सी वात्स्यायन। 21 नंबर पे आ रहे हैं, लिख रहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो राइट आंसर होगा ए भारतेंदु युग। चलिए 22 नंबर पे आ गए, स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीय क्योंकि बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी विद्या पढ़कर, राइट आंसर सी होगा 22 का। 23 पे हम लोग आ रहे हैं, लिख रहा है 23 में कहानी सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा एस रंगराजन, बी राइट आंसर। चलिए 24 पे आ रहे हैं, लिख रहा है नगर का शीर्षक कहानी में वल्ली अमाल अपनी लड़की पापाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में प्रतीक्षा कर रही थी? तो 24 का राइट आंसर होगा बहिरंग रोगी विभाग में, डी आंसर। चलिए 25, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी गुणाकर मूले। चलिए 26 नंबर, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा सी भोज, राजा भोज। चलिए 27 नंबर पे आ रहे हैं, निम्नलिखित में से किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा बी सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए 28, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? तो 28 का राइट आंसर होगा सी पेड़ों के नीचे। 29 पे आ गए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? सावरदैया ने। किसने किया था मेरे दोस्त? इसको किया था सावरदैया ने। किसने किया था? इसको किया था सावरदैया ने। राइट आंसर ए होगा। 29 का राइट आंसर क्या होगा? ए। चलिए 30 पे आते हैं हम लोग, लिख रहा है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता ने पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से निर्णय लिया था रखने के लिए? तो होली के बाद, राइट आंसर डी। 30 का राइट आंसर डी हो गया। 31 पे आते हैं, लिख रहा है 31 में अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित शीर्षक कौन सा कहानी पुरस्कृत हुई थी? तो डिप्टी कलेक्ट्री, राइट आंसर डी होगा 31 का। चलिए 32 पे आते हैं, लिख रहा है लेखक के घर पर बहादुर को कौन लेकर आए थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी लेखक के साले साहब। लेखक के साले साहब लेकर आए थे, ठीक है। चलिए 33 पे हम बात करते हैं, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। चलिए 34 पे आते हैं, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का सी राजदंड। 35 पे आते हैं, लिख रहा निम्नलिखित में से किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है? तो 35 का जो राइट आंसर होगा सी रामविलास शर्मा। 36 पे आते हैं, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो 36 का जो राइट आंसर होगा डी परमाणु बम। 37 पे आते हैं, लिख रहा संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? तो 37 का राइट आंसर होगा सी स्कूटर। 38 पे आते हैं हम लोग, लिख रहा पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो 38 का राइट आंसर होगा डी इन दिनों से। चलिए 39 पे आते हैं, अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति शीर्षक द मादा मोजेल द आविन्यो है? तो 39 का राइट आंसर होगा सी पिकासो। चलिए 40 पे आते हैं, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो मक्खी का, राइट आंसर बी। चलिए 41 पे आते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आप लोग जो है ना आंसर भी करते जाइए हमारे साथ। विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ए नौकर की कमीज पे। चलिए 42 नंबर पे आते हैं, कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के अनुसार ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? तो टूटता हुआ गमले से, राइट आंसर डी होगा 42 का। 43 पे आते हैं, लिख रहा है नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विद्या से ली गई है? तो व्यक्ति चित्र है, राइट आंसर सी होगा 43 का। 44 पे आते हैं हम लोग,
लिख रहा है नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की डोडी का नौबत खाने और नौबत खाने से मिलने वाली मंगल धामनी का जिक्र है? तो 44 का राइट आंसर होगा ए बालाजी की मंदिर। 45 पे आते हैं। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? तो 45 का राइट आंसर सी होगा वनलता सेन को। चलिए 46 पे आते हैं। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी कपास के पेड़ पे। चलिए 47 पे आ रहे हैं। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो 47 का राइट आंसर ए होगा पुतलीबाई। 48 पे आते हैं। लिख रहा महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो 48 का राइट आंसर होगा बी अहिंसक प्रतिरोध। चलिए 49 नंबर पे आ रहे हैं हम लोग। लिख रहा निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक और भाव बोध में रहस्योन्मुखता है? तो रेनर मारिया रील के राइट आंसर ए। चलिए 50 पे आ गए। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो कवि की कपोलों पर। राइट आंसर डी होगा 50 का। चलते हैं 51 नंबर पे। देखिए 50 को किताब का बुक क्वेश्चन था, 50 को अब व्याकरण का आएगा। 51 से चलते हैं। ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो 51 का राइट आंसर होगा बी तालव्य। चलिए 52 पे आ गए हम। ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो 52 का राइट आंसर होगा ए दंत। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी 5। चलिए 54 पे आ गए। लिख रहा निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ठ। चलिए 55 पे आ गए हम लोग। लिख रहा है जिन स्वरों का उच्चारण नाक मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? तो 55 का राइट आंसर होगा डी अनुनासिक। चलिए 56 पे आ गए हम लोग। लिख रहा है उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? तो 56 का जो राइट आंसर होगा ए अनुतान कहते हैं उसको। चलिए 57 पे आ रहे हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो 57 का जो राइट आंसर होगा बी संधि। 58 पे आ रहे हैं। प फ ब भ म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है? तो 58 का राइट आंसर होगा म के समान होता है। चलिए 59 पे आ गए हम लोग। ठीक है। लिख रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो राइट आंसर होगा सी देवनागरी लिपि में। चलिए आगे हम बात करने जा रहे हैं 60 नंबर। लिख रहा है अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर आ की मात्रा किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए 60 का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अर्धचंद्र का। अब आगे बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण जो है शयन है। राइट आंसर सी। चलिए 62 पे आ रहे हैं। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर होगा बी पम प्लस चम। नेक्स्ट 63 पे आ गए। यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसके तत्भव में कौन सा वर्ण होगा? तो 63 का राइट आंसर होगा डी स। यदंती सर होगा वो तालाब स है। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण विराम है? तो राइट आंसर होगा सी 64 का। 65 पे आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनता है लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? तो 65 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा योजक चिन्ह। 66 पे आ रहे हैं। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन द्रववाचक संज्ञा है? तो ये है डी पानी। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो 67 का राइट आंसर होगा डी लिंग। 68 पे आ गए। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन बहुवचन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नारी विंद। अब हम बात करने जा रहे हैं 69 के ऊपर। देखिए 69 में लिख रहा है निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो राइट आंसर होगा ए चित्रकला। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ए इत्र। चलिए 71 पे आ गए। लिख रहा निम्नलिखित में कौन विभक्तियां अधिकरण कारक के हैं? तो 71 का जो राइट आंसर होगा सी में पर।
चलिए 72 पे आ गए हम। लिख रहा है जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती हैं उनमें होती है, क्या होती है? तो उनमें होती है ने का प्रयोग नहीं होता है। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं 73 कि लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अपादान कारक। देखिए आगे हम बात करने जा रहे हैं 74 वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो उसको पद कहते हैं। राइट आंसर डी होगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो राइट आंसर होगा सी, 11। चलिए 76 पे आ गए हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लिख रहा है वह, वे, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? तो 76 का जो राइट आंसर होगा ए, अन्य पुरुष। 77 पे चल रहे हैं हम लोग। किस पे चल रहे हैं? 77 पे। लिख रहा है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो 77 का राइट आंसर होगा डी, विशेष्य। 78 पे आते हैं। लिख रहा है क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो राइट आंसर होगा बी, बड़े। आगे हम बात करने जा रहे हैं। देखिए क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है? तो 79 का राइट आंसर होगा डी, धातु। हम 80 पर बात करने जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कालवाचक अव्यय है? तो 80 का जो राइट आंसर होगा सी, अब से। चलिए 81 पे हम बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है निम्नलिखित में बलदायक निपात कौन है? तो 81 का जो राइट आंसर होगा ए, तो ही, तक, पर। चलिए 82 पे हम बात करने जा रहे हैं। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 3 प्रकार हैं। चलिए 83 पे हम आ गए हैं। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, चंचू। चलिए 84 पे आए हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सुभाषित शब्द में उपसर्ग है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, सु। अब हम 85 पे आ रहे हैं। खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, आओ। चलिए 86 पे हम बात करने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से शुभ शब्द कौन है, यानी इसमें शुद्ध कौन है? तो राइट आंसर होगा विचरण। चलिए आगे हम बात करने जा रहे हैं 87। तो 87 में क्या है भाई? निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, निविड़। चलिए 88 पे आ गए। सौर शब्द का अर्थ क्या है? तो भोजपुरी में तोहरा लोग के सुन ले तो तोहरा के कोई ने सौर हकू, यानी सलीका। राइट आंसर ए। चलिए 88 पे आ गए हम लोग। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लिख रहा निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? तो 89 का जो राइट आंसर होगा सी, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। चलिए 90 पे आ जाते हैं हम लोग। अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो राइट आंसर होगा बी, बहु। चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं 91। 91 में क्या है वो पहले जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है? तो 91 का जो राइट आंसर होगा ए, कृतज्ञ। 91 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कृतज्ञ। क्या होगा? कृतज्ञ होगा। 91 का जो राइट आंसर होगा कृतज्ञ। हम आते हैं 92 पे। लिख रहा है जो बहुत बोलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वो डी हो जाएगा, वाचाल। 93 पे आ रहे हैं। लिख रहा है इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 93 का राइट आंसर होगा बी, वजी। देखिए 94 पे आ रहे हैं। लिख रहा है नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 94 का राइट आंसर होगा उडुप। 95 पे आ गए हैं। लिख रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो राइट आंसर होगा डी, लड़की ने दही गिरा दी। 96 पे आ गए हैं। बहुत ही प्यारा सा है। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाक्य है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 96 का सी हो जाएगा, मेरे लिए पढ़ता हूं। 97 पे आते हैं हम लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ क्या है?
तो राइट आंसर होगा डी, साहस करना। चलिए 98 पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, घुटने टेकना। चलिए 99 पे आ गए हैं। आप भला तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो 99 का राइट आंसर होगा सी, अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। चलिए 100 का राइट आंसर अब करते हैं हम लोग। लिख रहा है देसी मुर्गी विलायती बोल लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर होगा ए, अन्य की नकल में अपनी असलियत गवा देना। तो ये 100 सवाल में से कितने सही किए हैं आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।